हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज के बच्चों वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज आपका 5.3 यानी 5.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 है, जो आपका चैप्टर्स क्या है, एपी है। इसमें हम करने वाले हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। जैसे क्वेश्चन में द्वारा कहा है क्या, ए सम ऑफ 700 इज टू यूज 7 कैश प्राइस टू ए स्टूडेंट a school for their overall academic performance. Each prize is 20 less than the preceding prize. Find the value of each prize. देखिए कहना चाह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ नहीं आया कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 700 रुपए की राशि है, एक साथ कैश प्राइज में उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो 7 बच्चों का क्या है, स्कूल का ओवरऑल परफॉर्मेंस में दिया गया है। और अगला जो प्राइज है, मतलब ईच प्राइज जो है वो पहले प्राइज से 20 रुपए क्या है, कम है। तो 20 रुपए कम है, इसका मतलब क्या कि आपके पास जो टोटल पैसे हैं वो क्या है। जैसे अगर हम देखिए यहाँ पर लेट करें, क्योंकि हमारे पास ये नहीं पता है कि फर्स्ट जो आपके पास प्राइस है वो फर्स्ट प्राइस कितने रुपए का है। तो लेट करेंगे क्या कि लेट द फर्स्ट प्राइस बी ए रुपीज। कितना है? लेट द फर्स्ट प्राइस बी ए रुपीज। आपके पास A7 की वैल्यू दे रखा है कितना, 700। कितना? 700 दे रखा है। A आपका कितना है, A फर्स्ट प्राइस हो गया, A माइनस का 20। देखिए जो अगला प्राइस आपसे कहा रखा है क्वेश्चन में कि ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी जो अगला प्राइस है अपने पिछले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है। यानी A माइनस 20, A माइनस का 40 डॉट 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 A कहां तक जाएगा, A7 तक जाएगा। बट हम आपसे देखिए यहाँ पर तो क्या है, आपको A7 की वैल्यू दे रखी है। तो हमसे पूछना ये चाहता है कि ईच प्राइस क्या है, यानी जो प्रत्येक प्राइस उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो प्रत्येक प्राइस क्या है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। इस 7 इज इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला का मतलब यहाँ पर 7 की जगह पर क्या होता है, n होता है। बट हमारे A7 क्या है, ये 700 रुपए है। मतलब टोटल प्राइस कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 7। तो जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी हमें निकालना है A7। अगर हम निकालें तो A7 क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में 2। देखिए n की जगह पर 7 है तो 7 बटा में 2, और क्या हो जाएगा 2 इंटू A क्या है, देखो तो A आपकी क्या है, फर्स्ट प्राइस, यानी फर्स्ट प्राइस A1 है क्या, A। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस का A1। ये वाली प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, A2, ये वाली प्राइस A1। तो A2 क्या हो जाएगा, A माइनस का 20 और माइनस का A, यानी माइनस का A और प्लस का A क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा कितना, माइनस का 20। यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास माइनस का 20 आ जाएगा। जब कॉमन डिफरेंस हमारे पास माइनस का 20 आ जाए तो हम इसे पुट करेंगे 2 इंटू A। A की जगह पर देखिए तो क्या है, A की जगह पर आपके पास A ही है, तो A की जगह पर A प्लस n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास 7 थे, तो आप 7 माइनस 1 इंटू D क्या है, D माइनस क्या है, 20 है, माइनस का 20 ले लीजिए। अब A7 देखिए तो A7 आपके पास कितना है, 700। तो A7 को 700 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2, ये 2 इंटू A से लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2A प्लस का 6 इंटू ये माइनस का 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये जो इंटू में है यहाँ से, ये बॉर्डर किस पर लेकर आइए उसको। तो जब इसको बॉर्डर को उस पर लेकर आइएगा तो 700 गुने ये 2 बटा में 7, मतलब ये जो है अपॉन में तो चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर है तो आ जाएगा नीचे, यानी इसको काटिएगा तो 100 मतलब 100 का इंटू 200 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 200। यानी 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A माइनस का 6 गुना 12 120, ये 120 हो जाएगा। अब ये 120 प्लस में है, यानी 120 प्लस में है तो इस पर आएगा तो सॉरी 120 माइनस में है तो इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी यहां से होगा क्या आपका कि 200 प्लस का 120 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये 2A। यानी जब इन दोनों का सम कीजिएगा तो ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 320 की जो वैल्यू है 2A के इक्वल है, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 160। यानी जो प्रत्येक प्राइस थी, ईच प्राइस कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 160 रुपया। यानी पहले जो प्राइस थी उसकी वो 160 रुपया थी। यानी आप लिख सकते हैं कि A1 जो प्राइस थी वो कितना थी,
160, A2 प्राइस क्या थी, A माइनस का 14, A माइनस का क्या था 20 था, यानी A2 जो प्राइस हो जाएगी वो 160 माइनस का 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। तो हमसे ये नहीं पूछा था कि A2 क्या है, सिर्फ आपसे पूछा था कि उस AP का फर्स्ट प्राइस क्या है, मतलब पहला जो प्राइस दिया था वो क्या है। तो पहला प्राइस आपके पास कितना है 160 रुपीज है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।